Hello dear student, welcome to your channel Swami Vivekanand Techno Tutorial and myself Dr. राहुल कुमार। बच्चों, आज की पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज है हम लोग जो है क्लास टेंथ फिजिक्स की सेकंड नंबर चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, यदि तुम लोग इससे पहले की जो चैप्टर है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो बात कर रहे हैं, तो यदि नहीं अभी तक मेरे सारे लेक्चर्स वीडियोस को देखे हो तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से। जो भी सब्सक्राइब कर चुके हो सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को मैंने उसमें पूरी डिटेल डिस्कशन किया है। तो एक्चुअली हम लोग की जो सेकेंड चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, करंट को समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में आने से पहले। मैं तुम लोग को बार बार ये कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1 है उसके सारे लेक्चर को 1 बाय 1 करके देख लो। तो बच्चों, आज की पढ़ाई और ये चैप्टर में हम लोग का भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे। तो बच्चों, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले तो बात आते हैं कि भाई इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। क्योंकि कोई भी चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं ना तो हम लोग को मन में आता है कि आखिर इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें कंटेंट क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले तो बेसिक जो है कि मैग्नेट क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैग्नेट के बाद जो हम लोग बात करते हैं कि आखिर जैसे हम लोग कोई चीज़ को अट्रैक्शन होता है या कोई चीज़ का रिपल्सन होता है तो उसके सराउंडिंग में क्या है, कुछ फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट का फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, वो एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग समझेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में जैसे कि अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अब जैसे बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ करेंगे, बात को समझते जाओ 1 बाय 1। उसके बाद बहुत सारे रूल्स इसमें आएगी कि हम लोग फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो बहुत सारे रूल आएंगे, लेफ्ट हैंड रूल से लेके फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, थंब रूल। ये सब सारे चीज़ को डिस्कशन करूँगा 1 बाय 1 करके। उसके बाद जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या, इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर का प्रिंसिपल, मोटर का कंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। उसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं कि करंट का फ्लो होने से मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, उसी प्रकार फैराडेज लॉज आया इसके बाद। फैराडेज लॉ हम लोग पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैग्नेट का जब मोशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब कट करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तब वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जनरेटर का प्रिंसिपल, जनरेटर कैसे वर्क करती है, जनरेटर क्या होती है, जनरेटर का कंस्ट्रक्शंस क्या है। ये इतने सारे ही इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है। बहुत ही मज़ेदार ये जो है कि चैप्टर होने वाली है डियर स्टूडेंट। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में, फ्यूज़ क्या है, सॉकेट क्या है, पिन क्या है, अर्थ पिन क्या है। तो बहुत सारे डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, 1 बाय 1 करके मैं सारे चीज़ को क्लियर करूँगा। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, अभी हम लोग समझूंगा कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बाद मैं समझाने जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। 1 बाय 1 करके क्लियर करते हैं। नोट्स बनाना प्रॉपरली शुरू करो। बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 है हम लोगों का जो क्लास 10th फिजिक्स। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देख सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी 1 बाय 1 करके डिस्कस होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शंस पे आते हैं कि आखिर ये मैग्नेट क्या है। पढ़ चुकी हो तुम लोग बचपन क्लासेस में 6, 7, 8 में भी मैग्नेट के बारे में पढ़ते हो। तो वही जस्ट 5 मिनट में इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक्चुअली यदि हम लोग मैग्नेटिज्म्स का बात करते हैं, एक्चुअली मैग्नेटिज्म्स का बात है। मैग्नेटिज्म तो सबसे पहले ये डिस्कवर्ड हुआ था कब, ये 25 ईयर एगो, 2500 साल पहले ही हम लोगों का ये मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिज्म्स के बारे में खोज हो चुका था। ठीक है, अब जो मैग्नेट एक्चुअली जो बात करते हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी क्या, सिंपल परमानेंट मैग्नेट का, जो मैग्नेट का बात करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ये चुंबक है, ये मैग्नेट है, तो वो एक्चुअली कौन सा मटेरियल का होता है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोडस्टोन, जो ब्लैक और ऑफ आयरन का होता है बना हुआ, Fe3O4, जिसको हम लोग मैग्नेटाइट भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एल्सो नॉन एज मैग्नेटाइट, उसको मैग्नेटाइट भी हम लोग कहते हैं बच्चों। ठीक है, मैग्नेट का जो एक्चुअली बात करते हैं कि यदि कोई मैग्नेट है
तो बार मैग्नेट, बेसिकली बार मैग्नेट, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होती है। उसमें क्या होती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होती है। तो मैग्नेट का मतलब यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे ना बचपन से देखते हैं मैग्नेट रहता है, लोहा खींच रहा है, आयरन खींच रहा है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो बात करते हैं उसका, तो मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। बात को समझो, जो इस टाइप का मटेरियल को अपनी तरफ खींचे, तो उस टाइप्स का जो मटेरियल होता है उसको जो हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। अब मैग्नेट का जब हम लोग बात करते हैं, तो जैसे कोई बार मैग्नेट है, जैसे सपोज दैट ये तुम्हारे बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल होती है, साउथ पोल होती है। जैसे सिंपल सा मैंने देखो एक डायग्राम बनाया है कि सपोज ये तुम्हारा क्या है? बार मैग्नेट है, इसमें तुम्हारा दो पोल होती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल यहाँ से क्या होता है, ये सब अभी मैं इसके बाद मतलब अभी तुरंत मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो लाइन्स है इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। तो एक्चुअली मैग्नेट के चारों ओर क्या होता है? एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये शो करने के लिए मैं सिंपल दिखा रहा हूँ कि देख सकते हो जो इंड होता है, इंड पे ही तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब यहाँ पर ही तुम्हारा जो बात करेंगे कि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहीं पर तुम्हारा क्या होगा? ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, फिर इधर थोड़ा कम होता है। तो मैं इस फिगर में तुम लोग को दिखा रहा हूँ कि सिंपल सा एक मैग्नेट है जो इंड में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि कोई भी जब मैग्नेट का बात करते हैं, मैग्नेट, सो मैग्नेट को यदि हम लोग फ्रीली रोटेट कर देते, कोई बांध देते हैं लटका करके, फिर घुमा करके छोड़ देंगे, तो वो हमेशा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आकर के ही देख सकते हो, यदि हम लोग फ्रीली एक मैग्नेट को बांध दिए हैं और यदि घुमा देते हैं, ओरिएंट करने के बाद छोड़ते हैं, तो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस डायरेक्शन में आकर के ही रुकती है। जो हम लोग अर्थ का बात करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस किए थे ना कि पॉजिटिव मतलब लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो सेम टू सेम यदि हम लोग बात करेंगे मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट पोल के बारे में, तो यहाँ पर भी बच्चों सेम चीज़ है कि यदि तुम्हारा पोल्स बराबर रहे, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। और यदि तुम्हारा क्या होगा? अपोजिट पोल रहेगा, मतलब अनलाइक पोल, तो उसका क्या बात करेंगे कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो बच्चों ये जो है कि एकदम बेसिक बताया मैंने, इसमें बेसिक बता रहा हूँ कि मैग्नेट क्या है, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले एक्चुअली वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये तुम लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली मैग्नेट के बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद हम लोग अभी वन बाय वन करके पढ़ूंगा कि क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बच्चों इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों मैग्नेट के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी जान गए कि मैग्नेट एक्चुअल में होता क्या है। अब बच्चों जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि मैग्नेट है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास जब मैग्नेट है तो तुम जैसे कुछ भी चीज़, कुछ भी मेटल्स को जब लाते हो, सपोज कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो अभी कुछ नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही तुम धीरे धीरे इसके पास जाते हो तो तुमको देखना क्या होता कि खींच रहा है। सट आए नहीं हुए हो तुम, लेकिन तुमको देखना कि क्या खींच रहा है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि इस मैग्नेट के चारों ओर कुछ फील्ड क्रिएट हुआ है। इस मैग्नेट के चारों ओर क्या हुआ है? कुछ फील्ड क्रिएट हुआ है। सो ये जो फील्ड है इसी को हम लोग कहते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों अभी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये पूरी अभी डिस्कशन करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का क्या प्रॉपर्टीज है। सो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सिंपल, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मतलब जो मैग्नेट है उसके चारों ओर जो मैग्नेट का जो तुम्हारा क्षेत्र है, वेयर इट इन्फ्लुएंस अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, जैसे खींच भी सकता है मान लो, और ये तुम्हारा रिपल्सन भी हो सकती है। सो कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट। मैग्नेट फील्ड उसको हम लोग समझेंगे कि क्या ही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक ना। सो मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम लोग बात करते हैं कि देखो भाई तुम्हारे पास ये कोई मैग्नेट है ना, तुम्हारे पास क्या है? ये मैग्नेट है। तो मैग्नेट तो है, अब तुमको फील्ड तो एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। सो जो ये मैग्नेटिक फील्ड का जब बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली है क्या? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिंपल, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। सो एक्चुअली हम लोग ये देख तो नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसको इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइंस। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बात कर रहे हैं कि जो मैग्नेट के चारों ओर जो फील्ड एक्सपीरियंस होती है कोई भी मैग्नेट के चारों ओर, सो उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज के बारे में 1 बाय 1 करके मैं जो है कि आप लोगों को बताने वाला हूं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन यूज टू शो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को जो शो करने के लिए हम लोग एक्चुअली ये इमेजिनरी है। हम लोग नहीं कि तुम्हारे सामने कोई मैग्नेट है तो देखोगे कि ऐसे ऐसे कोई चीज़ घूम रहा है, ऐसा तो नहीं दिखता है। हम लोग अभी जस्ट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि इस फिगर में देख सकते हो, इस फिगर में देख सकते हो, ये जो देख रहे हो मैग्नेट के चारों जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये जो लाइन्स देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होता है ये हमेशा क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व होगा। ये क्या होगा तुम्हारा? हमेशा क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। मतलब ये देख सकते हो ये तुम्हारा क्या है? क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। हमेशा तुम्हारा क्या है? क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व में ही होगा। याद रखना ये चीज को। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमेशा क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। तो यहाँ पर जो बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व एंड डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। मतलब क्या समझ रहे हो कि देखते हुए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बाहर में डायरेक्शन देख रहे हो क्या है? नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। और अंदर में क्या देख रहे हो? देखो ध्यान से, साउथ टू नॉर्थ। सो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। यहाँ आउटसाइड में क्या देख रहे हो? नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड में क्या देख रहे हो? इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। याद रखना डायरेक्शंस को। ये क्लोज्ड हमेशा पाथ में रहेगी। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्लोज्ड पाथ में हमेशा रहती है। किस पे रहती है? क्लोज्ड पाथ में। देख सकते हो ये हमेशा क्लोज्ड पाथ में रहेगी तुम्हारा, क्लोज्ड पाथ में, है ना। अब बात करते हैं कि जो इसका 3rd नंबर प्रॉपर्टीज है कि जो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बात करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कभी भी जब टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, देख सकते हो कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। टेंजेंट मतलब समझते हो जैसे कोई कर्व है वहां से कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब सोचो कि तुम्हारा ये क्या है? ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, देख सकते हो, तो ये क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस को बता रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि हम सिंपली निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उसमें पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो हम लोग को पता चलेगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का ये तुम्हारा डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है। अब देख सकते हो बच्चों की एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर देखो ध्यान से कि जहाँ पर देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हो सामने में तो क्लोजर है, फिर देखो दूर जाता है। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज रहेगा, क्लोज, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज रहेगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। कॉमन सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। तो वही हम लोग जो 4th नंबर पॉइंट में देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, है ना। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो देख रहे हैं 4th नंबर का जो बात करते हैं, 4th नंबर को अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, सिंपल 4th नंबर को, कि क्या कह रहा है कि जहाँ पर क्लोज होगा, जहाँ पर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ सामने सामने होगा वहाँ पर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का दूर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड यदि दूर दूर जा रही है तो वहाँ पर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग नहीं होकर के वीक हो जाएगा। ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं कि सिंपल सा बात हम लोग कि देख सकते हैं जो 4th नंबर प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? सपोज ये तुम्हारा A पॉइंट है और ये तुम्हारा B पॉइंट है ना। इस यहाँ पर यदि बात करते हैं इस क्षेत्र, इस रीजन का यदि बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड सामने सामने है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है तुम्हारा? सामने सामने। तो जहाँ पर सामने हो वहाँ पर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं। और जैसे जैसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस दूर होती जाएगी तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वो तुम्हारा वीक होगा। क्या होगा तुम्हारा? वो वीक हो जाएगा। ठीक है। तो देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट में हम लोग मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग जा रहे हैं, है ना। अभी लास्ट नंबर प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
तो फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई इंटरसेक्ट कर जाएगा तो क्या होगा, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर का बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, नेवर इंटरसेक्ट। मतलब देखो इसको भी मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। सपोज दैट ये देखो इस पॉइंट पे जो है कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वह कट हो गई, तो कट होगा तो क्या दिक्कत है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो व्हाट हैपन इफ दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर। So if they intersect with each other, then at that point there will be two direction of magnetic field. So this is never possible. ये कभी संभव नहीं है। मतलब यहाँ पर देखो, देख सकते हो कि तुम्हारा क्या हो रहा है, ये कट हो रहा है। तो इस पॉइंट पर यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर हम लोग दो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, दो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। सो व्हाट, ये क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में आ जाती है कि व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बस तुम लोग को उस समय सिंपल एक्सप्लेनेशन करना होगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या करोगे कि इस डायग्राम को बनाओगे और सिंपली क्या लिख दोगे कि नहीं इंटरसेक्ट हो सकता। क्यों? बिकॉज व्हाई कि एट ए वन पॉइंट देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो बच्चों देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखो आज जो है कि हम लोग जो सिंपल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2, तो हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शंस में पहले तो मैग्नेट के बारे में समझ चुके कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का सिंपल मटेरियल्स के बारे में समझे, नॉर्थ पोल साउथ पोल का कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है। उसके बाद मैग्नेट को हम लोग कैसे, मैग्नेट को जो बात करते हैं फील्ड का जो स्पेस रीजन हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, रिपल्सन और अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है उससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आज हम लोग का ये चैप्टर शुरू हो गया। मैंने शुरू में ही बताया डियर स्टूडेंट कि इस चैप्टर में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सारा मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे, और एक टॉपिक में जो है कि क्लियर करूँगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी कराऊँगा और न्यूमेरिकल भी कराऊँगा। तो जो है कि अब जो है बात मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी यदि स्टार्ट नहीं किए नोट्स बनाने के लिए, तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि क्लासेस रेगुलर चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठे ही बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमसे जुड़े रहना है, अप टू डेट रखना है चैनल के साथ में। सारा कोर्स कंप्लीट होगा और बेसिक फंडामेंटल से लेकर के NTSC ओलंपियाड जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है वो सारे तुम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल अप्रोच के साथ में सारे पढ़ाई को कंप्लीट करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जितनी सारी है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के लिए तुम लोग भी प्रिपेयर रहो, NCERT बुक पढ़ो और सारी कुछ बुक पढ़ो, और मैं बार बार कहता हूँ कि मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम लोग को हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। घर में बैठ करके आराम से कूल माइंड से सारी चीज़ों का स्टडी करो, नोट्स बनाओ, सब चीज़ को कंप्लीट करो। तो हम लोग नेक्स्ट अभी जो क्लास करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक रहेगी वो रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली जब हम लोग करंट को फ्लो करेंगे तो मैग्नेट कैसे प्रोड्यूस होगा और स्टेड एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास, पूरे मन से पढ़ना है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ओके, गुड बाय।